हाय, नमस्ते, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम टैरो कार्ड रीडिंग सेशन कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं 2 पाइल्स हैं। आज के टैरो सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कौन सी फील्ड में वो क्या गाइडेंस है या किस चीज़ की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। तो आपकी पाइल नंबर 1 है सीता और पाइल नंबर 2 है रामा। आप वीडियो को पॉज करके भी अपनी फाइल पिक कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो फाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी सीता का कार्ड चुना था ये उनकी रीडिंग है और आज हम देखने जा रहे हैं कि हनुमान जी, बजरंगबली जी क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो इसमें जो आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है सीता का, माता सीता का, उस पे लिखा हुआ है गॉडेस इनकार्नेट द इटर्नल कंसोर्ट ऑफ रामा। तो किसी किसी के लिए तो यहाँ पे ये मैसेज लिटरल मैसेज है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे आपका अगर मान लीजिए अभी डिस्टेंस पे हैं किसी भी तरह से, हो सकता है नौकरी के चलते या किसी भी वजह से मिलन नहीं हो रहा है, तो अब आपकी यूनियन होने जा रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जिन मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का, किसी न्यूज़ का, किसी ईमेल का या फिर किसी भी तरह का कोई तो आप न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो न्यूज़ आपके पास आने वाली है, डिलीवर होने वाली है। अभी आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ये 2 मैसेजेस, स्पेसिफिक मैसेजेस दे रहा है। आप में से हो सकता है किसी के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं हनुमान जी, प्लीज़ हमें बताइए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हम्म, ओह ये भी आना चाह रहा है, ओके। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। वाओ, द सन। हम्म, सेंटर जो रीडिंग का है उसमें आपका सन का कार्ड का प्लेसमेंट है। वाओ, पेज ऑफ कप्स। हम्म, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 1, जैसे आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से हमने बात की थी कि आप किसी मैसेज का या ईमेल का, किसी न्यूज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, आपने इसमें पेशेंस भी काफ़ी रखा है। तो आपके कार्ड ये बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड, पेजेस की बात हमेशा फ्यूचर की बात होती है। तो पेजेस आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपके वो बहुत ही, जो फ्यूचर आपने देखा है ना, अपने लिए कभी देखा था और उस पे अगर पॉज आ गया था, तो वहां से आपके आपके इस टैरो रीडिंग के थ्रू मैसेज आ रहे हैं हनुमान जी के कि अब वो फ्यूचर बहुत अच्छी, करीब में ही है, नियर में ही है और अच्छी न्यूज़ लेकर कुछ ना कुछ फॉर्म में आपके पास वो मैसेज आ रहा है। हो सकता है इस टैरो रीडिंग के थ्रू, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आपके पास वो न्यूज़ डिलीवर होगी, वो मैसेज आएगा या आपको मेल भी मिल सकती है। पर अब जल्दी ही आपको वो न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था और खुश हो जाएगा। वाओ! तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स हमेशा बात करते हैं क्रिएटिविटी की, पैशन की, आपके दिल की। तो जो भी चीज़, पहली चीज़ यहाँ किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके जो दिल के करीब है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट है या कोई रिश्ता है या जो भी सपना आपके दिल के करीब है, वो अब बहुत जल्दी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसमें आप बहुत खुश दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं। और जो भी चैलेंजेस अभी तक आप, हो सकता है पॉज में रहकर पेशेंट बहुत रहे हैं, आप बहुत धीरज दिखाया आपने, लेकिन अब नियर फ्यूचर में आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि अब जो भी चैलेंज आएंगे, आप खेल खेल में उन चैलेंजेस को आराम से फेस करते हुए, पार करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर में आएंगे और आपने अभी तक जो भी मेहनत करी थी ना,
उसके फ्रूट्स अब आप इंजॉय करेंगे। आपका फ्यूचर से ये मैसेज टैरो के थ्रू अभी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। वो टाइम अब आ गया है जब आप चैलेंजेस के लिए तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं, और अब कोई भी चैलेंज आएंगे आप बहुत अच्छे से उनको फेस करेंगे और उस पे आपको जीत भी हासिल होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ग्राउंडेड रहते हुए एक ऐसी चॉइस लेने का जिसमें आपकी स्टेबिलिटी भी आपको दिख रही है। भले ही पास्ट में अभी तक आपने बहुत मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर वन, यहाँ पे कोई कोई लोग हैं या ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने पास्ट में ऐसा टफ टाइम देखा है कि मतलब वो उस चीज से बाहर निकल पाए यही उनको नहीं लग रहा था। लेकिन आपने जैसे आपके सिग्निफिकेटर कार्ड में भी माता सीता की तरह ही आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, बहुत धीरज रखा है और बहुत ग्रेसफुली आपने उस टाइम को बिताया है। उन चैलेंजेस जो आए थे आपको उनको फेस किया है और अब आपका जो फ्यूचर है उसमें आप बहुत अच्छी चॉइस लेंगे। एक अगर आपके सामने अब दो ऐसी सिचुएशन भी है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है या ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आप बहुत समझदारी दिखाते हुए ऐसी चॉइस लेने वाले हैं जिसमें आप स्टेबल अपनी लाइफ कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है और ये बैलेंस प्रॉस्पेरिटी का भी आ रहा है। अगर किसी किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज है हनुमान जी का कि अभी तक अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी, आप तो उसमें भी अब बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और सन का कार्ड तो बताता ही ये है कि जो भी चैलेंजेस थे, जैसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आप उसमें अब आपको विक्ट्री मिल रही है, जीत हासिल हो रही है। हनुमान जी तो खुद ही सिंबलाइज करते हैं ताकत की, पावर की, चैलेंजेस को ओवरकम करने की, डिटर्मिनेशन की भी और पावर की भी, और साथ में जीत की भी। उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो अब आपका बहुत ही ब्राइट टाइम आ रहा है और ये बहुत करीब है, मतलब नियर फ्यूचर ही है, क्योंकि अब हनुमान जी जो है सीता जी को ऑलमोस्ट लेने पहुंच चुके हैं। मतलब उनका पता कर लिया है उन्होंने वो कहाँ पर है और अब बस कुछ टाइम की ही बात है जब श्री राम जी लंका में आकर रावण की लंका तहस नहस करने वाले हैं, जीत हासिल करने वाले हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, कप्स हीलिंग की भी बात करता है। और ये पर्टिकुलर पेज ऑफ कप्स ये है कि अब आप इतने स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, इतनी पावर में, कि अब आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपके लव जो फैक्टर है आपकी लाइफ में वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर उससे आपका अभी तक हार्मनी नहीं थी, उसके साथ कनेक्शन नहीं था लव के साथ, तो अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है आप अपने ही तरह के लोग जो आप जिनसे आपकी बने, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करेंगे, आप उस तरह की कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा हीलिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है, क्योंकि सन जो है वो हीलिंग की भी बात करता है, ब्राइट फ्यूचर की भी बात करता है। आपके लव रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे तो सिग्निफिकेटर कार्ड पे ही हमने बात कर दी थी कि ये किसी किसी की तो लव यूनियन है। रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन हो रखा था तो वो यूनियन की बात हो रही है। और यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही ये है। स्टेबिलिटी की हमने बात करी थी, नंबर फोर स्टेबिलिटी की बात करता है और मैनिफेस्टेशन की भी। यानी आपने अभी तक जो भी सपना आप देख रहे थे ना इस टफ टाइम में कि फ्यूचर में मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो अब आप उस लाइफ को जीने वाले हैं। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को अपनी लाइफ में बहुत जल्द। हनुमान जी खुद आपको ये मैसेज दे रहे हैं पाइल नंबर वन। वाओ! आपने जिनके साथ भी अपना फ्यूचर देखा और ये आप खुद भी हो सकते हैं। यानी अभी तक अगर आप अपनी इंट्यूशन को भी नहीं समझ पा रहे थे, आप अपने आप को भी इस टाइम में काफी समझ चुके हैं और अब आप अपने साथ भी एक हो रहे हैं। आपका रिश्ता डिवाइन के साथ भी अच्छा हो रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ तो ये लिटरल पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि आपका कोई काउंटर पार्ट या जिनसे भी आपका सेपरेशन हो रखा था उनके साथ आप फिर से रीयूनियन में आ रहे हैं।
किसी के लिए ये मुझे लग रहा है आपका बहुत ही करीबी कोई सपना है, चाहे वो करियर का है या जो भी आपने अपने लिए सोचा है, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो पाइल नंबर वन, हम यहाँ हनुमान जी के मैसेजेस देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो मैसेज, ये जो हेल्प आ रही है आपके पास, या फिर आपकी ये इस चीज से जो फ्यूचर दिख रहा है, इतना इतना ब्राइट फ्यूचर, ये आप एग्जैक्टली करने कैसे वाले हैं और उसके लिए गाइडेंस क्या है। डियर हनुमान जी, पाइल नंबर वन के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, हमें बताइए। अलाइनमेंट, देखिए हमने यहाँ बात करी थी पाइल नंबर वन, आप जिस चीज के साथ अभी तक आपका कनेक्शन सही नहीं था, तालमेल, चाहे ये पैसों का हो, हमने यहाँ बात करी थी, चाहे ये रिलेशनशिप का हो, और चाहे ये आपके खुद के साथ हो, अब आपके उसमें हार्मनी आ रही है, अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं। वाओ, देखिए यहाँ अलाइनमेंट का ही कार्ड आ गया है, और दूसरा कार्ड है सैक्रिफाइस। हम्म, तो देखिए फाइल नंबर वन, अलाइनमेंट का कार्ड है द फाइनल चैलेंजेस, जैसा हमने बात भी की है, और हनुमान जी ही यहाँ पे आ गए हैं, और ये टाइम है जब हनुमान जी अब बस अ, सात समंदर पार जाके वो लंका पहुंच रहे हैं, और उसकी लंका जलने वाली है, रावण की लंका। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये कार्ड आना ही इस बात का इशारा है कि अब जो आपके, जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, आपके दुश्मन हैं, चाहे जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था, ये फिर आपकी खुद की एनर्जीज ही क्यों ना हो, अब उनकी हार निश्चित है। यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है उनकी डिफीट होने वाली है। अलाइन विद गुडनेस वी कैन नॉट बी डिफीटेड। अब आप किसी भी चीज की नेगेटिविटी है उससे अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, आप अलाइनमेंट में आ चुके हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ गए हैं। पाइल नंबर वन, आप खुद के साथ, डिवाइन के साथ, आप बहुत ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ बात की भी थी, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में अपने आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सन का कार्ड आपकी लाइफ की, ये जो हम नियर फ्यूचर की रीडिंग देख रहे हैं, हनुमान जी के मैसेजेस, इसमें सन का कार्ड सेंटर में आया है, और जैसा हमने यहाँ बात भी की थी, ये जो टफ टाइम आपका रहा है, इसमें आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। और हमने फाइनल ये पूछा था कि ये जो आप कर रहे हैं, इसमें जो नियर फ्यूचर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर कैसे रहे हैं, अलाइनमेंट की वजह से, पर इसके लिए गाइडेंस भी हमने पूछी थी, और उसमें आया है द ग्रेट रेन ऑफ रामा, sacrifice. The reign of Rama continues with great achievements, but also a great sacrifice that Rama makes for the good of the kingdom. Indication: following one's personal life purpose while acting for the greater good. तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो जो आपने मेहनत करी है उसी का रिजल्ट है, लेकिन इसमें आपका सेक्रीफाइस बहुत लगा है, तो अब आप उस पास्ट को, उस सेक्रीफाइस को लेकर अब दुखी मत होइएगा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस जो हो रहा है या हुआ है, या जाते जाते भी, यहाँ जैसे हमने बात करी थी, आप इस वक्त टू ऑफ पेंटिकल्स में हमने बात करी थी कि अब आप दो टफ चॉइसेस आपके सामने होंगी या हैं, उसमें से एक ऐसी टफ चॉइस आप चॉइस लेने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ स्टेबल होगी। और यहाँ भी एग्जैक्टली गाइडेंस में आपका सेक्रीफाइस का एक कार्ड आया है कि लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए, यानी फॉर द ग्रेटर गुड, बहुत अच्छे के लिए कुछ चीज़ों का बलिदान होता ही है। यहाँ भी चॉइस की बात है कि प्रजा के पालन के लिए सीता जी, ये कार्ड उसी समय की बात करता है कि सीता जी अब हमेशा के लिए, सीता जी और राम अलग हो रहे हैं, लेकिन बड़े काम के लिए, बड़े पर्पस के लिए, जो उनका लाइफ पर्पस था, उनका अवतार ही इसलिए हुआ था। तो ये कार्ड भी यहाँ पे इसी टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ही बात करता है कि आप अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आपने कभी अपनी लाइफ सोची थी, आपका सपना पूरा हो रहा है, और इसमें जाते जाते आप एक ऐसी चॉइस लेने वाले हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और ये दोनों ही चीजें,
जो नियर फ्यूचर भी आ रहा है और जो जाते जाते ये फ्यूचर आपसे लेके भी जाएगा, आप खुद सेक्रीफाइस करेंगे यानी चॉइस लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें आपके दिल के करीब हैं, लेकिन इसमें से आप बहुत समझ दिखाते हुए, बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हुए आप वो चॉइस लेंगे और एक चीज़ को पीछे छोड़ेंगे और दूसरी चीज़ के लिए अब आप आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ पर्पस को जिएंगे। और वो जो चॉइस होगी ये आपको बहुत ज़्यादा फेम भी दिलाएगी, बहुत ज़्यादा आपका नाम भी होगा, आपकी लाइफ बहुत हीलिंग के साथ आपके लाइफ में लव होगा, आपका दिल बहुत खुश रहेगा। तो ये आप पूरी तरह से, जैसे माता सीता हैं वो सेक्रीफाइस का ही दूसरा नाम है, लेकिन उनका लाइफ पर्पस भी, इसीलिए अवतार भी आया था श्री राम का और माता सीता का अवतार ही इसलिए हुआ था। तो हनुमान जी के तो मैसेजेस ही सीता और राम जी के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आप बहुत अच्छी चॉइस लेने वाले हैं पाइल नंबर 1। तो घबराइए मत। अभी तक जो टफ टाइम हुआ है इसमें आपने जो काम किया है अपने ऊपर, उसी का परिणाम है कि अब आप में इतनी समझ आ गई कि आप अपनी लाइफ में ये बन रहे हैं, सन बन रहे हैं खुद। और उससे आप हीलिंग, रीयूनियन, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी कम्युनिटी, अपना लाइफ पर्पस को सही तरीके से सर्व करना, प्यार, स्टेबिलिटी, ये फाइनेंशियल गेन्स, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी चॉइस लेंगे आप। तो घबराइएगा मत। कोई चीज़ सेक्रीफाइस भी हो रही है तो हमेशा हमने सुना भी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो जो कुछ पा रहे हैं हम, वो हमारा लाइफ पर्पस से ही अलाइंड है। तो इससे अच्छी चीज़ तो क्या होगी पाइल नंबर 1। हनुमान जी के इतने अच्छे मैसेजेस, इतने पावरफुल मैसेजेस हैं और बहुत क्लियर हैं। वाह। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सिमरस टैरो और भी रीडिंग लाता रहेगा। आपके पास अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रामा का कार्ड चुना था ये उनकी रीडिंग है और आज हम देखने जा रहे हैं कि हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, किसी तरह की प्रोटेक्शन यदि आपको चाहिए तो वो आपको मिल रही है या नहीं। तो आपका सिग्निफिकेटर कार्ड जो है पाइल नंबर 2 वो है श्री राम का। ये कार्ड नंबर 4 का कार्ड है। तो इससे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई कोई लोग हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन में है, वो चाह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये कार्ड तो यही बात कर रहा है कि अब आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में होते हुए देखने वाले हैं। नंबर 4 स्टेबिलिटी की भी बात करता है। तो ये बात ये भी कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में अब जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं या अ, आ रहा है आपकी लाइफ में, वो अब स्टेबल रहेगा, उसकी नींव बहुत मजबूत रहने वाली है। वो काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक आपके साथ वो एनर्जीज रहने वाली हैं। गॉड इनकारनेट ऑन अ डिवाइन लाइफ क्वेस्ट। तो अब आप, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जिस वजह से यहाँ पे लाइफ पर्पस जो आपका है, वो अब आप उस चीज़ को सर्व करने का वक्त आ गया है। वो सर्व करेंगे भी आप और आप उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पूरी लाइफ पर्पस भी हो सकता है ये आपका, या फिर आपने जो एक पर्टिकुलर कोई ड्रीम देखा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अपने अपने हिसाब से आप लीजिएगा। तो वो जो भी फील्ड है जिसके लिए आप अभी तक बहुत ज़्यादा, आपका सपना था एक तरह से, आप ऐसे सोच रहे हैं लाइफ उसके बगैर कुछ है ही नहीं, तो वो चीज़ अब आप अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। हम्म। हम आपके टैरो से देखते हैं कि हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डियर एंजल्स एंड गाइड्स एंड हनुमान जी, फाइल नंबर 1 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके। थैंक यू। ये कार्ड भरना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। द एम्परर, देखिए
श्री राम है और द एम्परर आपका। हमने बात ही करी है आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से कि आप बहुत स्टेबिलिटी में आप आ रहे हैं, यानी जो आप अब इस्टेब्लिश करेंगे उसकी नींव बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहेगी। एक, जैसे श्री राम ने भी एक साम्राज्य पूरा स्थापित किया जो पता नहीं कब तक चला, और एम्परर तो बात ही ये करता है पूरा एम्पायर की। वाह, अब आप अपनी पावर में भी आ रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ट्रिकी एनर्जीज में आपका लाइफ अभी तक पास रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, पाइल नंबर 2। पास्ट ने आपसे एक तरह से काफी कुछ निचोड़ लिया आपके अंदर से, आपका इमोशंस, आपके हार्ड वर्क की जो भी मेहनत का फल था वो आपको नहीं मिला। पर देखिए अब फ्यूचर देखिए, द सन। और फिर है किंग ऑफ कप्स, वाओ, पाइल नंबर 2। हनुमान जी आपसे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो ट्रिकी एनर्जीज थी सेवन ऑफ सॉर्ड्स की, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ही श्री राम और सीता जी का है जब वो वापस आ गए, यानी ये कार्ड बात करता है जब उनका कॉरोनेशन हो गया है, वापस आ गए हैं अयोध्या में वो वनवास से, और यहाँ पे सब उनके राज्याभिषेक के टाइम उनके साथ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका वो वक्त। और यहाँ पे एम्प्रर की कार्ड है, और हनुमान जी के तो मैसेजेस ही हैं आज की रीडिंग का टॉपिक। तो रामायण में जो जितने भी ट्रिकस्टर थे उनका एंड हो गया था लास्ट में, इस टाइम के जस्ट पहले वो एंड करके ही श्री राम सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आए और उनका कॉरोनेशन सेरेमनी हुई। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रिकस्टर वाली लोग थे आपकी लाइफ में, या फिर एनर्जीज थी या सिचुएशन थी, अब उनका खात्मा हो रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है कि वो खुद ही के ट्रैप में फंस जाना। तो वो, चाहे वो कोई और लोग थे, चाहे ये आपकी खुद की एनर्जी थी, ये अब खुद ही के जाल में फंस के इनका खात्मा हो रहा है। हनुमान जी आपसे यही कह रहे हैं कि अब इनकी पावर वगैरह, इनकी पकड़ आपकी लाइफ में नहीं रहेगी इस तरह की एनर्जीज की। अभी तक पास्ट ने आपको, देखिए आप शुरू से थे ही है, आपने रामा के जो कार्ड चुना है, और एम्परर का कार्ड आपका पहला टैरो कार्ड है, ये बात ही ये करता है कि वैसे तो आप बने ही पावर के लिए, उस चीज के लिए थे जिस जो चीज अब आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर समहाउ वो हो नहीं पाया क्योंकि कुछ लोगों ने, या कुछ आपके अपने दिमाग ने भी हो सकता है, क्योंकि सॉर्ड्स हमेशा अपने बुद्धि की भी बात करते हैं, कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने आपके साथ इतना धोखा किया हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपके लिए उन्होंने किसी और को भड़का दिया और वहां से आपके बुरा वक्त शुरू हुआ। किसी के लिए ये आपकी अपनी ही बुद्धि का खेल हो सकता है कि आपकी अपनी बुद्धि में ही आपको उस ट्रैप में आप रहे। लेकिन मुझे ये ज्यादातर लोगों की एनर्जीज लग रही है क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है, तो हमेशा एम्परर के जो दुश्मन होते हैं वो उसका एम्पायर हड़पने की या फिर गिराने की कोशिश करते हैं, या उनके खुद के लोग ही कई बार कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ करते हैं। तो ट्रिकस्टर वाली एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा रही हैं आपकी लाइफ में। और जो हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, कि आपकी अपनी बुद्धि का भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स है। टेन ऑफ वॉन्ड्स में ये बहुत ही खूबसूरत फेरी टेल है जापान की, कि शायद जापान की ही है, कि इसमें एक पिता है, उनकी बेटी अ, दूसरी जगह इनकी मर्जी के खिलाफ शादी होके चली जाती है, और काफी टाइम बाद जब इनको अपनी बेटी की याद आती है तो वो उसको ढूंढते हुए उस जगह पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं, पर वहाँ सब खंडर हो चुका होता है। तो इनको ये किसी की मदद भी नहीं लेते और ये उसी में घूमते रहते हैं कि कहीं मिल जाए, कहीं से कुछ क्लू मिल जाए उनकी बेटी का। एकदम से इनको जमीन से आवाज आती है तो ये अपना कान जमीन पर लगा के सुनने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हिंट मिले कि किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, ताकि मैं अपनी डॉटर को ढूंढूं। पर ये उसी तरह से इतनी दिनों से भूखे प्यासे ढूंढ रहे होते हैं कि एनर्जीज पूरी जीरो हो चुकी होती हैं, तो इनकी वहीं पर प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद इनके कान के वहां से एक पौधा उगता है, पेड़ उगता है, जिसके फ्रूट्स
कान जैसे ही शेप के होते हैं। तो ये कार्ड यही बताता है कि इनकी अपने ही बुद्धि के कारण, इमोशंस, इन्होंने उस पेन के कारण, इमोशंस के कारण किसी से हेल्प भी नहीं ली, अकेले ही ढूंढने चले गए और उस चीज में ही रह गए, वहीं पे प्राण, मतलब पास्ट में ही रहकर वो खुद ही के बुद्धि के जाल में फंस गए और उस वजह से अपना नुकसान किया। तो यहाँ पे वॉन्ट्स जो है वो दिल की भी बात करता है, और वॉन्ट्स जो है वो हमारे अपनी ही पैशन की, अपनी क्रिएटिविटी की भी बात करता है। और 10 तो एक साइकिल, पेनफुल साइकिल के एंड होने की बात है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं कि या तो आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, उस वजह से आप इतने पेन में रहे, और या फिर आपके बुद्धि के ही जाल में फंसकर आपने अपना नुकसान किया। और वो उसी पास्ट में आप इतना रहे, अपने आप को इतना जलाया, बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम आपने निकाला है पायलम बटू। पर यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ट्स तो बताते ही है वो पेनफुल साइकिल का एंड हो रहा है। और हनुमान जी का मैसेज तो आपको आ ही ये रहा है कि अब वनवास खत्म हो रहा है, वो पेनफुल साइकिल खत्म होने जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ही रामा का है, और यहाँ वो सूर्यवंशी जो रघुवंशी बोलते हैं। तो यहाँ तो खुद सन का कार्ड ही आ गया है। अब आपके लिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ, ब्राइटनेस, लाइट, हीलिंग हर तरह से एंटर कर रही है। और अब आप बहुत ज़्यादा पार में आ रहे हैं। आप जो थे, जो हैं, अब आप वास्तविक स्वरूप में आ रहे हैं, अपनी पावर में, अपने हक में आ रहे हैं। आपको वो हक मिलेगा भी, और आपकी अपने लोग, कम्युनिटी आपको वो हक दिलाएगी भी। क्योंकि ये एनर्जीज, ट्रिक्स्टर वाली एनर्जीज आपकी लाइफ से अब खत्म हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स भी बात करता है, देखिए एम्परर, रामा और किंग, सारे राजाओं की, महाराजाओं की, जो सम्राट थे उनकी बात हो रही है आपके कार्ड्स में इतने स्ट्रांगली। तो हनुमान जी आपसे यही कह रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, कप्स हीलिंग की, इमोशंस की बात करता है। आप अपनी कम्युनिटी के लिए अब ये बन रहे हैं, इतने पावरफुल बन रहे हैं, इतने हीलिंग कि आप अपनी लाइफ में तो ये साइकिल एंड कर ही रहे हैं, आप अपनों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सॉलिड फाउंडेशन, बहुत सॉलिड एम्पायर, यानी आप जो भी अब शुरू करना चाहते हैं, या आपकी बिजनेस हो सकता है, आपके अपने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपके आने वाली जनरेशन्स भी बहुत अच्छे से उनको, वो फ्रूट्स को वो इंजॉय करेंगी। किंग ऑफ कप्स में ये ड्रैगन अपनी कम्युनिटी के लिए इतना स्ट्रांगली नींव रख के चला जाता है कि वो आने वाली पुश्तें भी वो लेबर का जो फ्रूट है वो इंजॉय करती रहती हैं। तो आपकी एनर्जीज अब बहुत ज़्यादा, आप तो सेलिब्रेट करने की तैयारी कीजिए। हनुमान जी तो स्पेसिफिकली आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये वनवास, ये जो पेनफुल साइकिल है, इसका एंड ही समझिए। अब आपके सन आ रहा है लाइफ में, अब ये डार्कनेस का टाइम चला गया, और अब आप अपनी पावर में फिर से आ रहे हैं, और अब ग्रैब करेंगे आप अपने हक को। हम्म। आप किस तरह से ये करने वाले हैं डियर हनुमान जी? पाइल नंबर 2, किस तरह से अपना ये हक उनको मिलने वाला है, क्या गाइडेंस है? पहला हम ये देखेंगे किस तरह से आप करेंगे, और दूसरा गाइडेंस क्या है। तो आप किस तरह से ये करेंगे उसके लिए आया है एग्जाइल। देख, वाओ, पाइल नंबर 2, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आपका वनवास खत्म होने वाला है, और यहाँ एग्जाइल का ही कार्ड आ गया, देखिए। Rama is banished, the mother of Rama's brother Bharat deceives the king। तो यहाँ पे वही ट्रिकस्टर की एनर्जीज इतनी ज्यादा लग रही है। तो मुझे तो लग रहा है हनुमान जी आपसे ज्यादातरों के साथ ही किसी पर्सन से, या ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों से धोखा जो आपको मिला था, जो वनवास आपका हक छिन गया था, अब वो एनर्जीज खत्म हो रही हैं, और इस तरह से आप अपना हक ले रहे हैं। यानी उन एनर्जीज को, जो वनवास था, जो आपका एग्जाइल का पीरियड था, उसी से आपने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया। ओ पाइल नंबर 2, देखिए किंग ऑफ कप्स में ये जो ड्रैगन है, इसको पता नहीं होता कि इसको जो वो मोती मिला है, जो पर्ल है, ड्रैगन पर्ल की ये स्टोरी है, उसका एक्चुअल में सीक्रेट क्या है। क्योंकि ये तो इतने गरीबी में होता है, लेकिन ये इस ना समझी में ही सही, ये वो चीज़ कर कर जाता है कि ये खुद वो ड्रैगन बन जाता है ये लड़का,
और उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा के लिए प्रॉस्पेरिटी वाली नींव रख के इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसमें आपको भी आपके दुश्मनों ने, या ये आपकी अपनी एनर्जीज ही थी अगर, तो उनको ये लगा कि आपका नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा। कैकई, माता कैकई ने जब जो रानी कैकई थी, उन्होंने जब अपने भरत के लिए श्री राम को वनवास दिया, तो उन्होंने यही सोच के दिया था कि ये जाएगा तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं खड़ा होगा उनके बेटे के लिए, और वो बहुत आराम से स्मूथली अपना थ्रोन पे भी बैठेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, और वनवास में ही श्री राम इतने पावरफुल बन गए, इतना फेम उनको मिला, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों से, हनुमान जी से, विभीषण से, इन सब से मिलकर उनकी पावर तो जो वनवास जाने से पहले थे उससे तो कहीं ज्यादा उनकी पावर भी बढ़ी, उनका फेम भी बढ़ा, यश भी बढ़ा, कीर्ति बढ़ी। और उस वनवास में यानी कर्स में ही उनकी ब्लेसिंग थी। तो हमने ये पूछा था आप करेंगे कैसे, तो आप इस तरह से ही करेंगे। आपको कुछ तो ऐसा आपके पास अभी होगा या होने वाला है बहुत जल्दी, आपको लगेगा वो चैलेंज है, लेकिन फिर आपके अंदर से ही आपको गाइडेंस मिलेगी पाइल नंबर 2, और आप उस अनजाने में ही उस उन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको वो सॉलिड फाउंडेशन स्टैब्लिश करने में मदद करेंगी। आप बहुत, वाह, आपके आप बहुत अच्छी अच्छी हेल्प अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में पाइल नंबर 2। वाह। और देखिए यहाँ नंबर 1 का कार्ड है, और नंबर 1 पे बात हो रही है इंडिकेशंस ऑफ अ ग्रेट डेस्टिनी। तो पाइल नंबर 2, आप तो बस अपने आप को देखिए, अब की बहुत गौर से आप देखिएगा। यहाँ भी यही बात है, पास्ट में भी ये गलती हुई थी आपसे कि बहुत इजीली वो चीज़ आप पा सकते थे, जो अगर ये आपकी अपनी बुद्धि का खेल था, तो कि आपने वो हेल्प ध्यान नहीं दिया उस चीज का जो साइंस आपको मिल रहे थे। पर अब की बार आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब की बार आप सीख चुके हैं उस चीज से। ये जो आपको टफ टाइम था ना, इसी ने आपको इतना ज्यादा सिखा दिया, और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप अनजाने में ही सही, आप वो कर जाएंगे जिससे एकदम आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे, और लोग तो देखते रह जाने वाले हैं कि ये कैसे हुआ। और गाइडेंस है आपके लिए कोलैबोरेशन। थैंक यू हनुमान जी। वाह। और देखिए हनुमान जी के मैसेज है, कोलैबोरेशन की बात हो रही है। और यहाँ हमने कहा था वनवास में उनको इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लोग मिले थे, और यहाँ देखिए राम और हनुमान जी की भेंट का ये डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, ये गाइडेंस का कार्ड है, और गाइडेंस में बोल रहा है द एलाइज ऑफ रामा मेक प्लान्स टू फाइंड सीता, लेड बाय द डिवोटेड मंकी वॉरियर हनुमान। Indication: collaboration and focused planning are required to attain a difficult goal, and only after great struggle. तो आपका जो ये टफ टाइम है ना, ये तो होना ही था। अब आप इस एनर्जीज में, क्योंकि अब आप वापस से आ रहे हैं जो आप थे, तो अब आप अट्रैक्ट भी वही एनर्जीज कर रहे हैं। हम पूरी रीडिंग में आपके कार्ड्स यही बात कर रहे हैं। तो अब इसी एग्जाइल, इसी टफ टाइम पीरियड में आपकी ऐसे ऐसी एनर्जीज, अब आप एक होने वाले हैं, चाहे ये लोगों की हो, चाहे ये कोई ऐसा आप काम शुरू करने वाले हो, और चाहे ये आपकी खुद की ही एनर्जीज हो। पर अब आप उस गठबंधन से, उस कोलैबोरेशन से आप इतने पावरफुल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते पाइल नंबर 2 अभी तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है, आपके अपनों को पता है कि आपका हक क्या था, आप बने किसके लिए थे, डेस्टिनी आपकी क्या होनी थी। कोई बात नहीं, ये कुछ ट्रिक्स्टर वाली एनर्जीज रही लाइफ में। रामायण भी हमें यही सिखाती है, और हनुमान जी भी ये कह रहे हैं, ये ट्रिक्स्टर वाली एनर्जीज ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है। जो मायावी जो चीज है, इल्यूजन है, वो उसका तो खात्मा होता ही है। तो हनुमान जी तो खुद आ ही गए देखिए कोलैबोरेशन में। रामा का कार्ड आपका सिग्निफिकेटर कार्ड था, जो आपकी एनर्जीज बता रहा था पूरे कार्ड में। और यहाँ रामा के साथ मिलन देखिए, हनुमान जी ही आ गए। आपको और क्या चाहिए पाइल नंबर 2? आप तो ये देखिए कि हनुमान जी के रूप में, विभीषण के रूप में, सुग्रीव के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में, गरुड़ के रूप में, कि आप
अब आपकी लाइफ में जो होने वाला है ना, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अटेंशन पूरी रखिएगा। ये इस तरह की पावरफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, और आप जब ये ध्यान देंगे तो आप वो बन जाएंगे, वो उस एनर्जीज में आपका वो रूप निकल के आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, जो आप एम्परर यानी श्री राम की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग नींव आप रखने वाले हैं पायल नंबर 2। वाह। और देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ सेक्शन 6 की बात है, और सेक्शन 6 पे मैसेज है, अ मैसेंजर इज इंटरेस्टेड विद अ सिंबॉलिक गिफ्ट। तो पाइल नंबर 2, आप बस ध्यान दीजिएगा, आपको ये यूनिवर्स से, डिवाइन से भी हो सकता है ये मैसेज आ रहा हो। और क्योंकि दशहरा है तो आप तो ध्यान दीजिए कि अ, आपके चारों तरफ वो कौन सी ब्लेसिंग है जो आपको, आप रिसीविंग एंड पे रहिएगा। आपको यूनिवर्स डिवाइन खुद वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो हक अब आपको वापस मिलने वाला है। आप तैयारी कीजिए और आप ध्यान दीजिए। आप ये बहुत ओपोनेंट्स एंड एलाइज, तो देखिए आपके जो दुश्मन हैं, ट्रिक्स्टर एनर्जीज हैं, वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आपका कोलैबोरेशन, आपके अपनी अच्छी एनर्जीज अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साथ वो एनर्जीज अब मिलना चाहती हैं, कोलैबोरेट करना चाहती हैं। आप रिसीविंग एंड पे ही रहिएगा, यही गाइडेंस है पाइल नंबर 2 आपकी। तो पाइल नंबर 2, मुझे उम्मीद है आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और जो गाइडेंस आपको मिली है आप इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।